चलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। बच्चों, अभी मैं ये लेक्चर नंबर 4 का वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जिसका टॉपिक है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम है बेटा बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। ओके, अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर लिंक है और तुरंत आप लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 आप देखिए। उसके बाद तब अपना जीपी का कंसेप्ट क्लियर करो। ओके बेटा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब जीपी। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, दैट मीन्स इसके पहले आप लेक्चर नंबर 3 को आप देखिए, उसमें एपी के बारे में बताया गया है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आप उसे समझ लेते हैं तो ये जेपी समझना बहुत ही आसान है बेटा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि जीपी सीरीज क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज। सॉरी, तो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। ओके, तो जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होता है इसे समझना बहुत जरूरी है। जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, लास्ट का टर्म है बेटा ए आर पावर एन। इसके पहले अगर प्रीसीडिंग टर्म अगर हम देखेंगे तो बेटा वो हो जाएगा ए आर पावर एन माइनस 1। ओके, तो बेटा देखो जीपी सीरीज हम कैसे पहचानेंगे बेटा, ये सीरीज कोई भी सीरीज दिया रहेगा हम कैसे समझेंगे जीपी सीरीज है ना। तो इसको समझने के लिए बेटा हमें क्या जानना होगा कि इसमें जो कॉमन रेशियो होता है, जो टर्म का रेशियो होता है बेटा वो कॉमन होता है। दैट मीन्स जैसे अगर इसका रेशियो आप देखना चाहोगे, मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि ये है T1 पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, ये है चौथा टर्म। ओके, और ये है लास्ट का टर्म, बिल्कुल लास्ट टर्म ना, ए आर पावर एन। ओके बेटा, तो हमें कॉमन रेशियो निकालना है। तो कॉमन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो T2 by T1 इक्वल T3 by T2। ओके, तो T2 by T1 इक्वल टू T3 by T2। अगर ये दोनों इक्वल है तब तो ये दिया हुआ जो हमें गिवन सीरीज होगा वह जीपी सीरीज होगा। अगर इक्वल नहीं है तो वह जीपी सीरीज नहीं होगा। ठीक है, तो हमें कॉमन रेशियो इक्वल करना होगा, ये बात अपने दिमाग में आप रख लीजिए। ठीक है बेटा, अब अगर हम कहते हैं कि बेटा इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, nth टर्म का मतलब जैसे मैंने आपसे पूछ लिया, कोई सीरीज दे दी, मैंने बोला आपसे चलो बताओ 6th टर्म, 7th टर्म, 10th टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है बेटा द वैल्यू ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी। nth टर्म ऑफ जीपी क्या होगा फार्मूला, Tn ए आर पावर n माइनस 1। इस फार्मूले को आप राइट डाउन कर लीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा। इससे हम क्या करते हैं, nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मीन्स Tn is equal to a r power n minus 1, where is a, where a first term of GP, first term, and small r common ratio, common ratio। ओके, ये आपको याद रहेगा। और n क्या है, ये नंबर ऑफ टर्म इन जीपी सीरीज। वेर इज n, नंबर ऑफ टर्म इन जीपी सीरीज। क्या ये फार्मूला आपको याद रहेगा, बिल्कुल आपसे याद रखिए, Tn इक्वल टू ए आर पावर n माइनस 1। ठीक है, जस्ट हम आपको इस जीपी सीरीज का सम ऑफ जीपी क्या होता है फार्मूला बताते हैं कि सम ऑफ जीपी आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे राइट डाउन करिए, फिर हम आपको बताते हैं जीपी सीरीज का सम। ओके बेटा, जल्दी से आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके आप राइट डाउन कर सकते हैं बेटा। और जब भी आप मेरा वीडियो देखिए, आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए, उसके बाद तभी अपना वीडियो ये वीडियो स्टार्ट करिए। ये चैनल आपका है। आप देखो बेटा, अब हम आपको बताते हैं कि इस सीरीज का सम क्या होगा। सम कैसे आप निकालेंगे, दैट मीन्स सम ऑफ
सम ऑफ जीपी सीरीज, सम ऑफ जीपी सीरीज हम लोग इसे बेटा एस एन से डिनोट करते हैं, किससे? एस एन से, ठीक है। तो एस एन का फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पर ए 1 माइनस आर पावर एन बाई 1 माइनस आर, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा, ये सम ऑफ जीपी सीरीज। और ऐसा जीपी सीरीज बेटा जिसका टर्म हमें पता हो, फाइंड आउट हो, जैसे 10 टर्म होगा, 20 टर्म होगा, 25 टर्म होगा, दैट मीन्स जिसमें एन की वैल्यू आपको डेफिनेट पता होना चाहिए कि एन की वैल्यू कितना है, ठीक है। तो वहां पे अगर हम इस सीरीज का अगर हम सम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा ए 1 माइनस आर पावर एन ब्रैकेट क्लोज्ड बाई 1 माइनस आर। क्या आपको समझ में आ रहा है ये? वेरी नाइस। अगर बेटा एक चीज समझ में नहीं आ रहा है मुझे, अगर सीरीज मेरा इनफाइनाइट सीरीज दे दे, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो, दैट मीन्स एन की वैल्यू बेटा अगर इनफाइनाइट दिया हो तो फिर हम क्या करेंगे? इफ, चलो दूसरा फार्मूला हम लिख लेते हैं, इफ नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट दिया हो तो फिर हम कैसे सम ऑफ जीपी सीरीज निकालेंगे? जीपी सीरीज का सम कैसे निकालेंगे अगर इनफाइनाइट टर्म दिया हो तो बेटा हम उसके लिए क्या करते हैं कि जहां पे एन है बेटा वहां पे क्या रख देंगे? इनफाइनाइट। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा एस इनफाइनाइट इक्वल ए 1 माइनस आर पावर इनफाइनाइट बाई 1 माइनस आर। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा ए 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस आर। बिकॉज आपको ये बात अच्छी तरीके से पता है कि पावर ऑफ इनफाइनाइट ऑफ एनी डिजिट और ए फिगर ऑफ एनी नंबर्स विल बी इक्वल 0। दैट मीन्स जैसे मैंने यहाँ आर की पावर इनफाइनाइट कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। या अगर हम किसी भी नंबर की पावर अगर इनफाइनाइट कर दें बेटा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये बिल्कुल। तो ये फार्मूला क्या बन के आ जाएगा बेटा? ये फार्मूला हो जाएगा, ये 0 हटा दें यहाँ से तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा, 1 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए ही आ जाएगा। तो हम इसे इरेज कर देते हैं बेटा, यहाँ पर हो जाएगा, इसे टोटल इरेज कर दें, ये हो जाएगा ए बाई 1 माइनस आर, वेयर आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? देखो ये 1 में से आर माइनस हो रहा है, दैट मीन्स आर की जो वैल्यू होना चाहिए वो ऑलवेज 1 से कम होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर आप लिख सकते हो कि 1 इज ग्रेटर देन आर, ये लिख सकते हो 1 इज ग्रेटर देन आर, 1 बड़ा होना चाहिए ना, दैट मीन्स आर छोटा होना चाहिए, आर इज लेस देन 1, इस तरह से बोल सकते हो आर इज लेस देन 1, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा? ये वेरी नाइस। दैट मीन्स आर की जो वैल्यू होना चाहिए इस कंडीशन में, आर की वैल्यू होना चाहिए जैसे 1/2, 1/4, 1/5, समझ में आ रहा नहीं है? दैट मीन्स 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो मुझे सम निकालना है ना इसका, तो वो माइनस में आ जाएगा। सो दैट आप इसे जल्दी से राइट डाउन करिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल, इन सारे फार्मूले पे एग्जाम्पल करवा देते हैं, फिर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, जल्दी से। ओके बेटा, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीपी सीरीज। बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन सीरीज 1 + 2 + 4 + 8 + डॉट डॉट, लास्ट का टर्म दिया हुआ 256। ओके बेटा, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसे? इसका सम आपको फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल वेरी आसान, बहुत ही सिंपल। ये फार्मूला सीरीज दिया हो, पहले सीरीज चेक कर लो, क्या ये सीरीज जीपी सीरीज है, पहले ये चेक कर लो। तो चलो पहले हम लोग ये चेक करते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देते हैं कि क्या ये जीपी सीरीज में अगर हो जाएगा तो हम लोग इसका सम का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो चलो चेक कर लेते हैं बेटा। चेक करते हैं हम कैसे, T2/T1 विल बी इक्वल होना चाहिए T3/T2। तो ये सीरीज देखो ध्यान से, इसमें ये फर्स्ट टर्म T1, ये सेकेंड टर्म T2, T3, T4। ओके, ये टर्म आपको काउंटिंग करके लिखना होगा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टर्म इन दिस गिवन सीरीज, कितने नंबर है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, आप इसे काउंटिंग करना पड़ेगा अभी आपको, है ना। अभी हम करके दिखा देंगे कितना होगा बेटा। तो T2/T1 दैट मीन्स 2/1, तो 2/1 इक्वल T3/T2 4/2, कितना हो गया 2, दैट मीन्स 2 विल बी इक्वल टू 2। ये देखो सेम है, 2 और ये 2, LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स दिस इज द गिवन सीरीज इन जीपी सीरीज। सो आप यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे,
सम ऑफ जीपी सीरीज, वो भी nth टर्म का। देखो कितने सीरीज काउंटिंग नंबर है, आप उसे काउंटिंग कर लीजिए नंबर ऑफ टर्म। ओके, चेक करना आ गया आपको कैसे हम लोग चेक करते हैं जीपी सीरीज। ओके बेटा, चलो हम इसे इरेज कर देते हैं, इसे कोई फायदा नहीं है ना। तो a का वैल्यू कितना दिया है, चलो सोल्यूशन करते हैं इसका। a का वैल्यू है हियर a विल बी इक्वल 1, r की वैल्यू कितना आया था अभी आपने बताया 2, r की वैल्यू रेशियो होता है ना, कॉमन रेशियो 2/1 या फिर 4/2, दिस इज द कॉमन रेशियो 2 आएगा है ना। यहाँ लिख दो बेटा, दिस इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और a क्या होता है बेटा, ये फर्स्ट टर्म, दैट मीन सीरीज दिया रहेगा, सीरीज का जो पहला नंबर होगा वही होगा a का वैल्यू, और उस सीरीज का जो कॉमन वैल्यू होगी, कॉमन रेशियो होगा, वो होगा r का वैल्यू। ठीक है, अब देखो हम फार्मूला तो अप्लाई कर देते हैं बेटा, चलो अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या होगा, एस एन विल बी इक्वल a 1 माइनस r पावर n बाई 1 माइनस r। देखो आपको सारा वैल्यू पता है बट n का वैल्यू नहीं पता है, तो n का वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करके देख लो कितना होगा। चलो देख लेते हैं बेटा, फाइंड आउट कर लेते हैं n का वैल्यू। सीरीज देखो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 256। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा, 1 प्लस दैट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 0, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि यदि किसी भी नंबर का या कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर बेटा 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 2 के पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 3 प्लस 2 पावर 4 प्लस 2 पावर 5 प्लस 2 पावर 6 प्लस 2 पावर 7 प्लस 2 पावर 8 लिख सकते हैं इतना। ये हो गया 2 पावर 8, हम यहाँ लिख देते हैं 2 पावर 8, ये दिया होगा बेटा। अब जरा देखो नंबर ऑफ टर्म में कितने हैं, काउंटिंग करके देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n की वैल्यू कितना है 9। तो आपको कैसे पता चला सर ये n की वैल्यू 9 है, क्योंकि 2 के पावर 8 की जो वैल्यू आएगी वो 256 आएगा। 2 के पावर 8 की वैल्यू यहाँ पर लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 के पावर 8 256। ठीक है, ये आपको पता रहेगा ना कि 2 के पावर 8 की वैल्यू कितना होता है, 256 होता है बेटा। काउंटिंग करो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट मीन्स n का वैल्यू कितना आ गया, चलो यहाँ लिख लेते हैं, n का वैल्यू दिया हुआ है 9। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर पुट करो जल्दी, तो ये हो जाएगा बेटा s, तो यहाँ पर लिखेंगे s9 a 1 माइनस 2 के पावर 9 बाई 1 माइनस r की वैल्यू कितना है 2, यहाँ पे रख दो। तो 1 देखो बेटा, अगर इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 ही होगा, और फिर ये होगा 2 की पावर 9, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 के पावर 9। ओके, और ये हो जाएगा, देखो 1 में से 2 माइनस करेंगे आप, आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो जिस साइन का वैल्यू बड़ा होता है हम लोग वही साइन रखते हैं यहाँ पर। तो देखो ये -2 है ये, और ये +1 है, तो क्या आएगा यहाँ पे -1। अब जरा ये चेक करो बेटा कि 2 की पावर 9 का वैल्यू क्या होगा, 2 की पावर 9 आपको पता है 2 की पावर 8 की वैल्यू 256 होता है, दैट मीन्स 2 की पावर 8 इंटू 2 क्या होगा 2 की पावर 9, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो बेटा 2 की पावर 8 इंटू 2 विल बी इक्वल, 2 की पावर 8 का वैल्यू क्या होगा 256 इंटू 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो, 512 है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा 1 माइनस 512 बाई -1। तो 512 में से 512 में से आप 1 माइनस कर दोगे बेटा, आ जाएगा -511 बाई -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया 511। दैट मीन्स S9 का वैल्यू क्या आ गया, S9 का वैल्यू आ गया 511। समझ में आ गया बेटा, दैट मीन्स इसका सम जो होगा वो कितना आएगा 511 आएगा। तो बेटा क्या हम उम्मीद करें कि आपको ये सम फाइंड आउट करने आ गया। चलो एक हम और भी आपको न्यूमेरिकल देते हैं, उसे सॉल्व करके आप दिखाओ जल्दी। ओके, इसे जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। ओके, दैट मीन्स फाइंड 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इनफाइनाइट। अब ये जो सीरीज दिया हुआ है बेटा ये इनफाइनाइट तक का दिया हुआ है, बट आपको ये नहीं पता है कि ये कौन सा सीरीज है, जीपी है या फिर एपी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पहला स्टेप होगा कि पहले मुझे सीरीज को चेक कर लेना होगा
ये ज्योमेट्रिकल सीरीज है या फिर अरिथमेटिकल सीरीज है या फिर हार्मोनिक सीरीज है या फिर मिक्स्ड सीरीज है, ये सारा चीज आपको चेक कर लेना होगा बेटा। चेक करने के बाद ही आप अगला कदम आप बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसे चेक कर लेते हैं ये कौन सा सीरीज है। जैसे देखो, अगर मुझे ये जीपी लग रहा होगा तो हम जीपी चेक करके देख लेते हैं बेटा, क्योंकि अब जीपी का चैप्टर चल रहा है, जीपी का लेक्चर चल रहा है, तो ये ऑलरेडी ये जीपी ही होगा, ये तो सबको पता है कि नहीं। फिर भी हम चेक कर लेते हैं बेटा। तो चेक करने का फॉर्मूला क्या होता है, चलो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, चलेगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चेक तो बेटा चेक कैसे करें, T2/T1 इक्वल T3/T2, इसी तरीके से चेक होगा। चलो देखो, ये T1 T2 T3 T4 इनफाइनाइट तक दिया हुआ है कि नहीं। तो T2 का वैल्यू कितना है 1/2, ये 1/2 टोटल बाय 1। T3 का वैल्यू कितना है 1/4 टोटल बाय 1/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये 1/2 का अगर बाई 1 कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये बस यही 1/2 आ जाएगा। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा ये 2/4 आ जाएगा, क्योंकि ये देखो इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। जरा चेक करो आप, देखो कितना आ गया, 1/2 विल बी इक्वल टू 1/2। क्या ये कॉमन रेशियो सही है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही। दैट मींस r का वैल्यू कितना आ गया, तो हम इसे इरेज कर दें। ठीक है बेटा, हियर a this is the first term of this series GP series 1 and r की वैल्यू कितना आ गया बेटा 1/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, r की वैल्यू 1/2, बट ये इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे s इनफाइनाइट का। फार्मूला क्या होता है a/1 - r। परेशान मत होइए, अगर मान लीजिए ये फार्मूला आपको नहीं पता है या फिर आप कंफ्यूजन में हैं कि सर मुझे ये फार्मूला नहीं पता है, s इनफाइनाइट a/1 - r, तो परेशान नहीं होना है। आपको अगर पुराना फार्मूला पता होगा जो कि n टर्म का दिया होता है सीरीज, तो उसका फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, a1 - r पावर n/1 - r। क्या ये फार्मूला आपको याद है? हाँ, अगर ये फार्मूला आपको याद है तो यहीं से ये भी फार्मूला डिराइव हो जाएगा। देखो कैसे, अभी आपने बोला सर कि n की वैल्यू दिया हुआ है इनफाइनाइट है कि नहीं, नंबर ऑफ टर्म कितने दिया, इनफाइनाइट दिया हुआ है, अनलिमिटेड है, पता ही नहीं है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर a तो ये हो जाएगा s इनफाइनाइट 1 - r पावर इनफाइनाइट बाई 1 - r। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तो ये हो गया a 1 - r पावर इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये 0 हो गया, ये 1 - r आ गया। अब जरा देखो 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई a के साथ a/1 - r। जरा चेक करो, देखो यही फार्मूला है यहाँ पर a/1 - r, बिल्कुल सही है। अगर मान लीजिए कभी कभी हमें होता है ऐसा, कंफ्यूजन आ जाता है मन में कि सर ये तो फार्मूला मुझे याद ही नहीं रहता, तो अगर ये फार्मूला मुझे नहीं याद है तो फिर हम क्या करेंगे, तो ऐसे करके हम इसके जरिए इस फार्मूले को ला सकते हैं। तो आपको एक फार्मूला याद रखने की जरूरत है, a1 - r पावर n/1 - r। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बेटा, चलो पहले हम इसे इरेज कर दें क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, a का वैल्यू है 1 r की वैल्यू 1/2। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? बहुत इजी है बेटा, ये 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, 1 में से हाफ माइनस करेंगे, कितना आएगा, आपके पास एक अमरूद है और एक अमरूद में से आप हाफ काट के किसी और को दे दो, कितना बचेगा, हाफ पार्ट, है कि नहीं। या फिर आपके पास 1 रुपया है, आप 50 पैसे किसी और को दे दीजिए, कितना बचेगा 50 पैसा। दैट मीन्स यहाँ पे बचेगा 1/2। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप इसको, अब क्या होगा, ये इसके पास और ये 2 इसके पास आ जाएगा, 2 × 1/1 क्या आ गया 2। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यस इनफाइनाइट विल बी इक्वल टू 2। यस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्या बेटा ये समझ में आया आपको? वेरी गुड। और ये लेक्चर आपका यहीं पे लास्ट है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम आपको पढ़ाएंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। नेक्स्ट वीडियो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वो वीडियो होगा बेटा कैलकुलस का होगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट पक्का करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा कंटिन्यू वीडियो आने वाला है बेटा वो फिजिक्स का न्यूमेरिकल आएगा, फिजिक्स का सारा कंसेप्ट आएगा और साथ ही साथ HC वर्मा NCERT का सोल्यूशन टोटल सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिराइव करके सॉल्व करते हुए चलेंगे, कंटिन्यू आपके साथ चलेंगे। इसलिए आप ये चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। बेस्ट ऑफ लक बेटा।